सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच टकराव तीखा हो गया। आईपैक केवल एक बाहरी कंपनी नहीं बल्कि वह टीएमसी की मुख्य चुनाव रणनीतिकार रही, जिसमें ईडी के खिलाफ सियासी संग्राम हुआ। दिल्ली में हल्ला बोल अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। टीएमसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसको लेकर ईडी के विरोध में दीदी सड़क पर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, परंतु हाईकोर्ट में कहा गया कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। भीड़ के चलते हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की ईडी की याचिका स्थगित की। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, जहां चुनाव होते हैं ईडी पहुंच जाती है? क्या लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है या फिर ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल। देश में पहली बार ईडी के मुंह की खाना पड़ी। आपको याद होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में क्या कहते थे? दीदी हो दीदी। नतीजा, बीजेपी बंगाल हार गई थी। ईडी की याचिका में कहा गया कि सरकार के कामकाज में जनता का विश्वास जगाने और राज्य पुलिस तथा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अतिवादी कार्रवाई को तत्काल रोकने के लिए माननीय न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दायर की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अदालत कक्ष में भारी हंगामे के कारण इस मामले की सुनवाई टाल दी और यह याचिका प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग से जुड़ी थी। अब इस मामले में 14 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जज ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि खचाखच भरे कोर्ट में कम में कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा है। हालात संभालने के लिए अदालत कक्ष खाली कराने की कोशिश की गई, लेकिन शोर शराबे के बीच वकील भी बेंच तक नहीं पहुंच पाए। इससे पहले दिन में ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया। दोस्तों, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने 8 जनवरी को कोलकाता में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान उनके अधिकारियों को बाधा पहुंचाई और कानून की घोर अवहेलना करते हुए अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल रही। दोस्तों, 28 पन्नों की याचिका में ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस ने उनके अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुवार को ईडी की तलाशी के दौरान ममता बनर्जी द्वारा राजनीतिक परामर्श फर्म पीएसी के निदेशक प्रदीप जैन के आवासीय परिसर में प्रवेश करने और एजेंसी द्वारा महत्वपूर्ण सबूत बनाए गए भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य सामग्री को ले जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। ईडी ने कहा कि उनने राज्य प्रशासन के कामकाजों में जनता का विश्वास जमाने और राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे अत्याचार को तुरंत रोकने के लिए उच्च न्यायालय से रिट याचिका दायर की है।
दोस्तों, याचिका के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ईडी अधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने से रोका, जिसके कारण एजेंसी को न्यायिक हस्तक्षेप करने की मांग करनी पड़ी। ईडी की याचिका में कहा गया, यह रिट याचिका राज्य सरकार के कामकाजों में जनता का विश्वास जगाने और राज्य पुलिस तथा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अधिवादी कार्रवाई को तत्काल रोकने के लिए माननीय न्यायालय के रिट अधिकार के क्षेत्र को प्रयोग करते हुए दायर की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ मिलीभगत करके कानून की अवहेलना की है। दोस्तों, दस्तावेज में बताया गया कि केवला तस्करी मामले से जुड़े पीएसी और अन्य संस्थाओं के खिलाफ ईडी की तलाशी कार्रवाई 18 जनवरी को शुरू की गई थी। तलाशी के दौरान इसमें उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिसर में दाखिल हुई और पुलिसकर्मियों की मदद से अधिकृत अधिकारियों के कब्जे से सभी डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज जबरन अपने कब्जे में ले गई है। एक अन्य परिसर में इसी तरह की घटना घटी, जहां फाइलें उनकी कार में ले जाई गई। याचिका के अनुसार जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों से पता चला कि कम से कम 20 करोड़ रुपए की आपराधिक आय हवाला चैनलों के माध्यम से पीएसी को हस्तांतरित की गई थी। इसमें कहा गया कि चल रही जांच को जारी रखते हुए अपराध से प्राप्त धनराशि और उनके उपयोग का पता लगाने के लिए केवला तस्करी मामले से संबंध में 8 जनवरी को पीएसी और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि तलाशी के दौरान विभिन्न जो दस्तावेज मिले हैं, कोलकाता पुलिस उपायुक्त आईपीसीएस प्रवक्तों ने भवन परिसर का दौरा किया और अधिकृत अधिकारियों को सूचित किया कि पुलिस को घर में घुसपैठ की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद कार्रवाई के बारे में सही तथ्यों का सत्यापन के लिए डीसीपी को टीम के पहचान पत्र और तलाशी प्राधिकरण दिखाए गए। इसके बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त आईपीएस मनोज कुमार वर्मा भी परिसर में दाखिल हुए। तब पुलिस अधिकारियों को पीएमएलए 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी की कार्रवाई के मामले में जानकारी दी जा रही थी। लगभग 12:05 पर पश्चिम बंगाल राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से की गई, वे पीएमएलए के तहत चल रही तलाशी कार्रवाई में प्रवेश कर गई। दोस्तों, यह मामला बड़ा हो गया और इसमें लड़ाई भी बड़ी हो गई है। निश्चित रूप से यह सब चुनाव को लेकर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से बंगाल का चुनाव जीतना है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि अब समझ चुकी हैं कि बिना सड़क पर उतरे काम नहीं चलने वाला, इसीलिए वो बंगाल की जनता के साथ सड़कों पर उतर आई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुले तौर पर अन्य नेताओं पर आरोप लगाए कि केवला की दलाली किन किन ने खाई है। जो नेता कल तक टीएमसी में शामिल थे, अब वो भाजपा में चले गए हैं और उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन नेताओं ने देश के गृह मंत्री तक नजराना शुक्राना पहुंचाया है। इसको लेकर अब लड़ाई
बड़ी हो गई है। देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर जनता किसको